विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं वान डेर वाल समीकरण और इसमें अपन पढ़ेंगे आयतन और दाब संशोधन। पहला है आयतन संशोधन। वान डेर वाल ने वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श समीकरण PV = nRT में दाब व आयतन में कुछ संशोधन करके नई समीकरण बनाई जिसे वान डेर वाल समीकरण कहते हैं। और उसमें अपन पढ़ रहे हैं पहले बेटा आयतन संशोधन। आदर्श गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य है, अर्थात PV = nRT में V उस रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है जिसमें अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता है। माना कि 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं का आयतन B है और गैस के V आयतन में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या n है, तो V आयतन में कुल अणुओं का आयतन होगा Nb, अर्थात Nb वह स्थान है जो अणुओं का वास्तविक आयतन है, अर्थात जिसे गैस के अणुओं ने घेर रखा है। दूसरे शब्दों में यह वह आयतन है जहाँ अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं हो सकता। इसे हम अपवर्जित आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। अतः अणुओं के स्वतंत्र विचरण के लिए उपलब्ध आयतन VI V - Nb के बराबर होगा, जहाँ B प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा अभिलाक्षणिक स्थिरांक है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका परिकलन हम कर सकते हैं जैसा आपको डायग्राम में दिखा है। गैस के अणुओं को हम ठोस गोलाकार रचना के रूप में कल्पना करते हैं। माना कि सिग्मा व्यास वाले दो अणु A तथा B गति करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। समीप आते हुए एक निश्चित दूरी से ये एक दूसरे के और समीप नहीं आ सकते, क्योंकि इस दूरी पर इन दोनों के किनारे एक दूसरे को छूते हुए रहता है, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। अर्थात इतना क्षेत्र इन दोनों अणुओं के लिए अपवर्जित आयतन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, क्योंकि इस क्षेत्र में ये दोनों अणु स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। अतः अणुओं के एक युग्म के लिए अपवर्जित क्षेत्र का आयतन 4/3 पाई सिग्मा क्यूब होगा। एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन 1/2 4/3 पाई सिग्मा क्यूब यानी 2/3 पाई सिग्मा क्यूब। एक अणु का वास्तविक आयतन 4/3 पाई सिग्मा/2 क्यूब यानी 1/6 पाई सिग्मा क्यूब होगा। इन दोनों समीकरणों की जब बेटा अपन तुलना करेंगे तो एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक है। अतः 1 मोल के लिए अपवर्जित आयतन 4 × 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या अर्थात अवोगाद्रो संख्या एक अणु का वास्तविक आयतन, इससे हम निकाल सकते हैं। तो जो वर्जित आयतन आएगा B वो आएगा 4/3 पाई सिग्मा/2 क्यूब। इस प्रकार प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक B का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह संशोधन सबसे पहले हर्न नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में किया था। जो दूसरा करेक्शन है बच्चों वो है दाब संशोधन, प्रेशर करेक्शन। गैस के अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र की दीवारों से टकराते हैं और टकराकर लौटने के बाद वे फिर सीधी रेखा में गति करते हुए सामने की दीवार से टकराते हैं। टकराने के इस क्रम में पात्र की दीवारों पर ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना बल लगाते हैं वही गैस का दाब होता है। इस पूरे प्रक्रम में हम ये मानते हैं कि अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है। अणु अपनी स्वाभाविक गति से गमन करते हैं। यह तथ्य आदर्श गैसों पर तो लागू हो सकती है, लेकिन वास्तविक गैसों पर नहीं, क्योंकि वास्तविक गैसों में अणु परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उस आकर्षण के फलस्वरूप गैसों का दाब निश्चित रूप से प्रभावित होता है। हम मानते हैं कि गैस के एक पात्र में गैस के अणु गति कर रहे हैं और पात्र की दीवारों से टकराकर दाब उत्पन्न करते हैं। इनमें दो अणु A व B की गति पर हम विचार करते हैं। अणु B गैस के पात्र के मध्य है और चारों ओर से अणुओं द्वारा घिरा रहता है, जबकि यदि कोई अणु सभी तरफ से बराबर आकर्षण बल से आकर्षित होता है तो उस पर आकर्षण बल का प्रभाव शून्य होगा, अर्थात अणु अपनी स्वाभाविक गति से ही चलेगा। अब हम दूसरे अणु A की बात करते हैं। अणु A पात्र की दीवार से टकराने वाला है
किंतु इसके पीछे उपस्थित अणु इसे आकर्षित करके इस पीछे की ओर खींचते हैं। फलतः ये अणु पात्र की दीवार से उतने बल से नहीं टकरा सकता जितने बल से वह इन आकर्षण बलों की अनुपस्थिति में टकराता। यही बात सभी अणुओं पर लागू होती है। अर्थात वास्तविक गैसों का जो दाब है वो पी आई माइनस पी डैश के बराबर होगा, और पी आई इक्वल टू आ जाएगा पी प्लस पी डैश, जो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और वॉल्यूम। तो पी डैश प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो पी डैश इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और पी आई इक्वल टू आ जाएगा पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को जब बच्चों हम मिलाएंगे तो ये आएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इजक्वल टू एन आर टी। यानी जो दाब में करेक्शन है वो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, और आयतन में करेक्शन है वो एन बी के बराबर है। जितने ज़्यादा अणु होंगे उतना ज़्यादा दाब करेक्शन होगा, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतना कम दाब करेक्शन होगा। यही इसका मूल सिद्धांत है। और ये एक मोल के लिए हो जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू आर टी। एन का मान हम यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे, 1।